तो बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू क्लास में। प्यारे बच्चों आज की इस चैप्टर में हम लोग जो है जनन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का। और बच्चों जनन जो है हम लोग जैसा कि जानते हैं एक होते हैं लैंगिक जनन और एक होते हैं अलैंगिक जनन। उसमें से बच्चों हम लोग पौधों के बारे में नहीं पढ़ेंगे, दैट हम आपको बच्चों पहले पुष्प से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, पुष्प में जनन जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं और बच्चों इस पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं जो कि जनन में हिस्सा लेते हैं और वो सारे भाग का क्या क्या नाम होता है। हम लोग इसको विथ प्रैक्टिकल बच्चों देखिए आपके लिए हम समझाने के लिए फूल को भी लेकर के आए हुए हैं। हम आपको बच्चों प्रैक्टिकल के साथ बताएंगे कि इसमें से कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं और साथ में बच्चों हम आपको बताएंगे कि इसका जो जनन की जो इसमें प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से भाग इसके भाग लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों फूल जो होते हैं पुष्प, ठीक है, देखिए आपको अगर हम समझाएं तो पुष्प में जो होते हैं बच्चों याद रखिएगा पहले अलैंगिक जनन होते हैं। क्या होते हैं? अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? तो प्यारे बच्चों जिसमें कि मेल और फीमेल की कोई बात कोई चर्चा नहीं होती है, जैसे कि कोरोना है ना, अमीबा, इस सब में मेल फीमेल की कोई चर्चा नहीं होती है। वो अपना वृद्धि जो है डायरेक्ट कर लेता है, अपना एक ही कोशिका के बने होते हैं और वो जो है अपना वृद्धि ऑटोमेटिक करते रहता है, उसमें मेल फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। तो पुष्प में जो होता है प्यारे बच्चों इसमें भी क्या होता है अलैंगिक जनन होते हैं। बट इसमें क्या होता है कि इस पुष्प के पास में एक मेल पार्ट भी होता है और एक फीमेल पार्ट भी होता है और वही दोनों मिलकर के प्यारे बच्चों जनन करता है। और जब वो जनन करता है तो फूल से फल बनते हैं और फल से फिर बीज होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारे सामने जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक फूल है और क्लियर आ रहा है पिक। ये फूल जो है प्यारे बच्चों अगर आप ध्यान से देखिएगा तो फूल के नीचे में एक इस प्रकार से डंटी लगी हुई होती है। ठीक है, ये डंटी जिसको कि हम लोग पकड़ के किसी को प्रपोज करते हैं, है ना। तो ये जो फूल की जो डंटी होती है, पुष्प की जो डंटी होती है प्यारे बच्चों हम लोग इसको वृंत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इसको वृंत कहते हैं। ठीक है ना। और अब अगर हम इस वृंत को हटा दें तो अब देखिए हमारे सामने में इस तरह का प्यारे बच्चों ये फूल है। अब ये फूल जब कली की अवस्था में होती है, ठीक है, जब ये कली की अवस्था में होती है तो ये जो आप ग्रीन कलर का जो पार्ट देख रहे हैं इसको ये क्या करता है पूरी तरीके से ढक के रखता है, मतलब बंद रखता है। जैसे कि आप गुलाब का कली को देखिए तो गुलाब के जो कली होते हैं, गुलाब का फूल जब न्यू निकलता है ना तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का कवर चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है ना, तो वो जो कवर लगा हुआ रहता है प्यारे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं उसे? चलिए हम लोग समझते हैं। पुष्प का पहला भाग का नाम क्या हो जाता है हमारा? बाह्य दल पुंज होते हैं। अब ये बाह्य दल पुंज जो होते हैं आपको हम बता दिए कि ये हमेशा ग्रीन कलर के होंगे और ये पुष्प की जब कली अवस्था में होती है तो पुष्प को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पुष्प की ये रक्षा करता है। दूसरा काम, जब ये ग्रीन कलर का है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं और फोटोसिंथेसिस को करके ये पुष्प को भोजन प्रदान करता है। ठीक है, तो ये होते हैं बाह्य दल पुंज का काम। ठीक है, उसके बाद बाह्य दल पुंज के बाद प्यारे बच्चों क्या होता है? तो उसके बाद होता है प्यारे बच्चों आपका सेकेंड नंबर पे आता है दल पुंज। ठीक है, अब देखिए दल पुंज जो होते हैं प्यारे बच्चों हम लोग जो ये पुष्प को जो देखते हैं, पुष्प में जो रंग बिरंगे जो पंखुड़ियाँ निकली होती है इसे हम लोग प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल भाषा में दल पुंज कहते हैं। हम लोग गाँव घर में इसे पंखुड़ी कहते हैं। बट इसका जो नाम अगर आप पुष्प का आप लिखेंगे एग्जाम में तो उसको दलपुंज लिखेंगे। दलपुंज जो होते हैं ये कई रंगों के होते हैं, लाल होते हैं, हरा होते हैं, पीला होते हैं, गुलाबी होते हैं, तो अलग अलग कलर के होते हैं। ठीक है, और इसके अलग अलग कलर होने का भी इसका एक अपना कारण होता है। अलग अलग कारण इसलिए होते हैं अलग अलग रंग के क्योंकि ये जो दलपुंज जो होते हैं ये भंवरों को आकर्षित करता है। ठीक है, भंवरों को आकर्षित करता है चूंकि उस फूल पे आकर के बैठे और उसके जनन वाले पार्ट में आकर के वो सहायता उसको करे। ठीक है ना, इसलिए इसका रंग अलग अलग होते हैं ताकि भंवरा आकर्षित हो इस पे और इस दलपुंज पे आकर के बैठे। लेकिन कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिसके कि कलर जो होते हैं इसके दलपुंज के अलग अलग नहीं होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। जैसे रात के फूल हैं। ठीक है, रात की रानी जितने भी होती है फूल, जैसे कि आपका उजला कलर का होता है, चमेली होता है, चंपा होता है, ठीक है, बेली, चमेली और भी पता नहीं अलग अलग क्या क्या होता है, बहुत सारा फूल होता है जो कि रात में खिलते हैं। अब रात में जब फूल खिलते हैं तो रात में फूल खिलने का कारण क्या हुआ, मतलब उसका तो आप पंखुड़ी का रंग आप देख नहीं सकेंगे। तो जब हम नहीं देख पाए तो भंवरा भी नहीं दिख पाएगा और जब भंवरा देखेगा नहीं तो भंवरा उस पर जाके बैठेगा नहीं और जब भंवरा उस पर बैठेगा नहीं तो फूलों में जनन होगा नहीं।
हम आपको आगे बताएंगे कि भंवरा किस प्रकार से हमारे फूलों में जनन में हिस्सा लेता है। ठीक है, बस आप इतना समझिए कि फूलों पे भंवरा का बैठना अनिवार्य है। तो अगर रात में फूल रंग बिरंगे हैं भी तो भंवरा उसको देख नहीं पाएगा, तो भंवरा उस पर आ नहीं पाएगा। तो इस कारण से क्या होता है कि रात के फूलों में महक ज़्यादा होती है, खुशबू ज़्यादा होती है। जो खुशबू होती है तो वो क्या होता है, भंवरा उस खुशबू को पहचान करके फूलों के पास आते हैं और उसको पहचान करके उस पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो दलपुंज आपको समझ में आ गया होगा कि दलपुंज कई रंगों के होते हैं और इसमें सुगंध जो हम लोग लेते हैं एक्चुअली में वो किसका लेते हैं, दलपुंज का लेते हैं। दलपुंज में ही रंग होते हैं अलग अलग, दलपुंज में ही सुगंध भी होते हैं अलग अलग तरह के। ठीक है, दलपुंज के बाद प्यारे बच्चों तीसरा जो हमारा पार्ट आता है वो आपका क्या आता है, आपका पुमंग आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, पुमंग। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा चालू हो गया जनन का हिस्सा। ठीक है, पुमंग देखिए क्या होता है, तो देखिए समझिएगा। जो हमारा पुष्प होते हैं, पुष्प में जो ये लंबी जो ऐसी निकली होती है ना, लंबी लंबी जो मतलब लंबा लंबा जो डंटी टाइप का निकला होता है पुष्प के बीच में, वो हमारा पुमंग होता है। क्या होता है, पुमंग होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा निकला हुआ पार्ट है, ये पूरा पार्ट को हम लोग पुमंग कहेंगे। और ये जो पार्ट जो होते हैं ये हमारा एक प्रकार का पुल्लिंग का पार्ट होता है। ठीक है, मतलब हम आपको क्या बताएं कि पुष्प के अंदर में ही स्त्रीलिंग होंगे मेल और उसी के अंदर में फीमेल होंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं पुमंग का जो पार्ट है ये उसका पुल्लिंग का पार्ट है, मतलब मेल का पार्ट है। यहाँ जो हम जो बनाए हुए हैं ग्रीन कलर का, जो आप यहाँ पे पिक्चर में जो देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, पुमंग है। और ये जो आप जो बीच में जो इतना बड़ा जो देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, जयांग। क्या कहते हैं इसे, जयांग कहते हैं। और ये जो होते हैं प्यारे बच्चों ये हमारा स्त्रीलिंग का पार्ट होता है। तो पुष्प के ये 4 भाग होते हैं। आई थिंक प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पहला पार्ट बाह्य दलपुंज जो कि हरे रंग का होगा। दूसरा होता है दलपुंज जो कि क्या होते हैं, पंखुड़ी जो देख रहे हैं आप वो दलपुंज होगा। तीसरा होता है पुमंग जो कि हमारा पुष्प का ये ग्रीन वाला पार्ट जो हम आपको फिगर में बनाए हुए हैं। और चौथा होता है जयांग जो कि ये बीच में होते हैं। आप यहाँ पे बीच देखिए, ये जयांग और पुमंग जहाँ पे आके मिले उसके नीचे में आपको ये गोल जैसा एक पार्ट दिख रहा होगा। हम आपको पुष्प में भी आपको प्यारे बच्चों दिखा देते हैं। देखिए हमारे पास में एक फूल और है, चलिए आपको हम यहीं पे दिखा देते हैं। इसको हम देखिए अब अलग कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये जो हम अलग यहाँ पे कर रहे हैं ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा पुष्प अलग हो गया, ये हमारा जो है बाह्य दलपुंज हो गया। ठीक है, ये बाह्य दलपुंज पे आ करके ये पूरा का पूरा जो है ये पुष्प जो है आकर के बैठ जाता है। जब पुष्प ज़्यादा पुराना होता है तो इसका बाह्य दलपुंज होता है नीचे साइड में गिर जाता है। ठीक है, नीचे साइड ऐसे लटक जाता है। ठीक है ना। अब जब देखिए हम जब इसको निकालते हैं तो इसके बीच में आपको दिख रहा होगा, देखिए बीच में ये जो है आपका व्हाइट कलर का एक निकला हुआ नुकीला दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो होते हैं भाग बीच में, इसको हम लोग प्यारे बच्चों कहते हैं कमल आसन कहते हैं, जहाँ पे कि फूल आ करके बैठता है। ठीक है, साइड में नहीं, हाँ नीचे में रहता है, यहाँ पे नीचे में रहता है ना, ये बाहर निकला हुआ रहता है। हालांकि ये फूल को जब हम तोड़े हैं तो क्या हुआ है कि इसका जो कमल आसन का जो हिस्सा है वो फूल में ही रह गया है। ठीक है, एकदम यहाँ पे बीच में होते हैं, निकला हुआ रहता है, वो हमारा कमल आसन होता है। आप यहाँ पे देखिए ये फूल में ये टूट करके रह गया है। ठीक है, इस कारण से आपको यहाँ पे दिखा नहीं। तो ये आ गया समझ में आपको प्यारे बच्चों। ठीक है, जयांग भी आपको समझा दिए कि इसके बीच में जो बड़ा वाला जो निकला हुआ रहेगा वो हमारा क्या होगा, जयांग होगा। अब समझते हैं, ये तो फूलों के पार्ट हो गए। अब इसमें जो आप पुमंग और जयांग जो देख रहे हैं, इस पुमंग का भी होते हैं प्यारे बच्चों 3 पार्ट। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ठीक है, अब ये 3 पार्ट के नाम क्या क्या होते हैं तो आप ध्यान से समझिए। पुमंग के 3 पार्ट में पहला पार्ट का नाम होता है पुंकेसर। क्या नाम होता है, पुंकेसर। ठीक है, दूसरे पार्ट का नाम होता है प्यारे बच्चों परागकोश। क्या होते हैं, परागकोश। और तीसरे पार्ट का प्यारे बच्चों नाम होते हैं परागकण। क्या होते हैं, अब इसको समझते हैं ये क्या होता है। देखिए ये जो हम ग्रीन कलर का जो पूरा जो बनाए हुए लाल वाला सब मिला करके ये हमारा एक प्रकार का पुमंग हो गया। पुमंग में जो सिर्फ ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हमारा कहलाएगा पुंकेसर। क्या कहलाएगा,
है ना। और ये पुंकेसर में जो ऊपर में जो लाल वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग कहेंगे परागकोश। क्या कहेंगे इसे? और ये लाल वाला कलर में जो आपको ये दाना दाना जो आपको दिखेगा, उसको कहेंगे परागकण। क्या कहेंगे उसे? अब आपको यहाँ फूल में दिखाते हैं। ये जैसे आप फूल देख रहे हैं, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पुमंग। और इसी पुमंग में ये जो सिर्फ इतना सा जो पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? पुंकेसर। क्या कहलाएगा? और ये ऊपर का जो शेष जो हिस्सा जो बचा, ये हमारा कहलाएगा परागकोश। और इसमें जो आपको जो पीला पीला जो दाना दाना जो टाइप का जो दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा? परागकण कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ फूल का पुमंग के 3 प्रकार। मतलब 3 प्रकार नहीं, 3 भाग हुए इसके, प्रकार नहीं होगा, 3 भाग हुआ। तो पुमंग के कितने भाग है? 3 भाग है। पहला यहाँ से यहाँ तक देखें तो यह कहलाएगा पुंकेसर। इसमें जो ऊपर में जो बना हुआ है गोल वाला, वो कहलाएगा परागकोश। और उस परागकोश में जो दाना दाना टाइप का जो बना रहेगा, उसको कहेंगे परागकण कहेंगे। अब इसका सबका अलग अलग काम भी होता है, अभी हम आपको बताएंगे। इसका काम भी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। अब देखिए, उसी प्रकार से अगर आप जयांग को देखेंगे तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। जयांग के भी कितने पार्ट होते हैं? पहला होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। दूसरा होता है हमारा वर्तिका। क्या होता है? वर्तिका। और तीसरा होता है वर्तिकाग्र। क्या होता है? वर्तिकाग्र। अच्छा, ये स्पेलिंग गलत लिखा गया ना, वर्तिका, और ये हो जाएगा वर्तिकाग्र। ठीक है, ये अच्छा वर्ती ही, हाँ वर्तिकाग्र। ठीक है, अब इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, ये तो पूरा हमारा हो गया जयांग। ये जो नीला कलर का, ये क्या हो जाएगा? जयांग। इस जयांग में जो सिर्फ ये घैला के जैसा जो बना हुआ है, यहीं से यहीं तक, ये हमारा कहलाएगा अंडाशय। क्या कहलाएगा? और ये अंडाशय बस इतना सा ही पार्ट है। इसके अगर आप ऊपर जाएंगे, ये जो खड़ा जैसा जो पार्ट दिख रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्तिका। और ऊपर जो लोल जो निकला हुआ नहीं, थोतना जैसा टाइप का, इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे। ठीक है, और ये हो गया हमारा फूलों के जयांग का 3 पार्ट। ऊपर में ये वर्तिकाग्र, ये हुआ वर्तिका, और ये हो गया हमारा अंडाशय। ठीक है, अब इसका भी 3 पार्ट, इसका भी 3 पार्ट। तो सर इसका काम क्या है? तो अब हम समझाते हैं कि इसमें जनन की विधि कैसे होती है, क्योंकि ये मेल फीमेल है तो ये जनन में ही काम आएगा। अब जनन में देखो, फूल में क्या होता है कि जनन जो होते हैं कई तरह से होते हैं। कुछ फूल ऐसे होते हैं जो कि बहुत भारी होता है। जैसे कि एक फूल है, उस फूल का हमको नाम नहीं याद है, उस फूल का वजन जो होता है अप्रोक्सीमेट 40 kg होता है। ठीक है, 40 किलो का वजन होता है उस फूल का। तो हवा भी चले तो फूल डोल ना पाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, वैसे फूलों में जनन की जो क्रियाएं होती है, हाथी के द्वारा होता है। हाथी क्या करता है? जाता है उस फूल के पास में ना, फूल के पास में जाने के बाद उसका जो एक पार्ट जो होगा, जैसे कि उसका निकला हुआ ये क्या कहते हैं इसको? पुमंग। पुमंग में जाकर के अपने सूंड को फंसा लेगा, उसके सेंट को लेगा, है ना, और उसके सुगंध को लेने के बाद वो गलती से अपने सूंड को किस में फंसा देगा? जयांग में। अब जब जयांग में फंसेगा तो इसका परागकण जो है, अगर वो सूंड में फंसा तो वो आ जाएगा किस में? जयांग में। और जयांग में भी किसके पास चला जाएगा? वर्तिकाग्र के पास। वर्तिकाग्र क्या करेगा? इसको टकराते हुए लेकर के कहाँ आ जाएगा? अंडाशय में, और वो कर लेगा जनन। क्योंकि हम लोग जानते हैं अंडाशय के पास में होगा अंडाणु, और इसके पास में क्या है? शुक्राणु। दोनों जब मिलेगा तो बन जाएगा, वहां पे निषेचन की क्रिया होगी, है ना, और वहां पे बन जाएगा फल। क्या हो जाएगा? फल आ जाएगा। उसी प्रकार से हाथी में हाथी कर देता है। दूसरा काम कौन करता है? हवाएं भी करती है। हवाएं जब चलती है तो फूल क्या होता है? डोलता है ना, और जब ये डोलता है तो इसका परागकण उड़ करके इस पे आ जाता है। तो जब इस पे परागकण आएगा तो वो टगर के आ जाएगा कहाँ पे? अंडाशय में। यहाँ भी कर लेगा निषेचन की क्रिया, है ना। या तो कभी ऐसा भी होता है कि इतना जोर से हवाएं मारती है कि इसका परागकण बगल वाला फूल में जाके पड़ जाता है,
तो वो भी कर लेता है, ठीक है। और नहीं तो कभी कभी होता है पानी के माध्यम से। जब पानी इसमें आ जाता है, इस फूलों में बहुत ज़्यादा पानी, मान लो कि पानी फूलों से डूब गया है, मतलब फूल पानी से डूब गया है, तो इसका परागकण पानी में मिलेगा और वो पानी से तैरते तैरते चला जाएगा दूसरे फूल के अंडा से, उसमें तुम्हारा क्या कहते हैं वर्तिकाग्र में जाके मिल जाएगा, और वर्तिकाग्र उसको लेकर के आ जाएगा कहाँ पे, अंडाशय में, वहाँ पे जनन हो जाएगी। नहीं तो फिर भंवरे के द्वारा भी हो जाता है। भंवरा अभी हम आपको बताएं आकर्षित करता है फूल उसको, और जब भंवरा जाएगा तो बैठेगा किस पे, पराग का, इस पे पराकोष पे, पराकोष के पे बैठे, या फिर बगल में डंटी है मान लो निकला हुआ है इस फूल का, कोई टहनी निकला हुआ है, उस पे बैठेगा और फिर बढ़ते बढ़ते पीछे पड़ जाएगा, पंखुड़ी पे चला जाएगा। अब बस उसके पैर में जाके चिपक जाएगा मान लो गलती से, अब फिर भंवरा उड़ करके इस पे आएगा, उसके पैर से चला आया इसमें दाना और यहाँ पे आकर के मिल गया। या तो पक्षी भी कर दे सकता है, पक्षी आएगा बैठेगा डंटी पे, मारेगा तो लो लेकर में खींच के 2-4 बार लोल ऐसे ऐसे करेगा, फिर उड़ करके आएगा इस पे जाके लोल मार देगा। कर हाँ, बटरफ्लाई भी हो जाएगा, तितली हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये सारा जो है जितने भी हम आपको बताए, ये सब प्रक्रिया होता है जो कि पौधों में क्या, पुष्पों में क्या करता है, जनन करता है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों पार्ट का रहना हमको जरूरी है। अब कहोगे कि सर इसमें परागकोष का क्या काम पड़ा, ये लंबा जैसा निकला हुआ है। बाबू अगर ये लंबा नहीं निकलेगा तो ये हो सकता है कि ये निकले ना, पुंकेसर, ये लंबा निकलना इसको जरूरी है, अलग रखेगा इसको तब ना, नहीं तो कि पहले ही जाके मिल गया, दोनों कच्चे में है, मतलब अभी ये पूरा तरीके से परिपक्व हुआ भी नहीं और जाकर के मिल जाएगा वहाँ पे, तो काम नहीं होगा वहाँ पे, इसलिए इसको अलग रखा जाता है। तो भगवान ने इसका जो स्वरूप जो इसको दिया है इसी प्रकार से दिया है कि बाबुआ तू अलग ही रहना और तुम अलग रहना, हम मिलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तुमको बता देंगे। तो मिलाने का तरीका हाथी कर देगा, फूल पानी कर देगा, हवा कर देगा, भंवरा कर देगा, पक्षी कर देगा, बटरफ्लाई कर देगा, ये सब कोई ना कोई जा कर के उसमें जनन की क्रिया कर देती है पूरा। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा पुष्पों में जनन, ठीक है। हम आपको बताएं पुष्पों के भाग और उसमें जनन कैसे कैसे होता है। तो ये आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा, और हम अब आगे आपको क्लास में बताएंगे कि जो हमारा जो मानव जो है, ठीक है, मानव में जनन जो होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, हम लोग उसको पढ़ेंगे। फिर हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आपका क्या कहते हैं पौधों में जनन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारे प्रक्रिया को नर जनन अंग को पढ़ेंगे, मादा जनन अंग को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग इसमें बच्चों पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर से एक न्यू क्लास के साथ में, बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।